तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम टॉप 200 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट उसका मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें, ठीक है। वो आप चले जाना MCQs में, प्लेलिस्ट बना देता हूँ MCQ सीरीज़, ठीक है। उसमें पार्ट फर्स्ट भी पड़ा हुआ है दोस्तों, आप वो भी देख लें। और मेरी बात समझें, देखें ये सवाल आप देखेंगे जो बने हुए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये वर्कशीट मैंने खुद से भी बनाई है आपके लिए, ठीक है। इनमें से आप देखेंगे बड़े सारे सवाल जो है ये अकाउंट असिस्टेंट, सॉरी आपका स्टॉक असिस्टेंट में कल आ चुके थे, ठीक है, जो पेपर हुआ, ठीक। अभी आपको आने वाले सवाल पता लग जाएंगे, ठीक। तो ये आपके पेपर में आएंगे, डोंट वरी, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं और मेरे को एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं है कि लग गया हूँ आपको पढ़ाने, नहीं, काफ़ी टाइम का मेरे को एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन मैंने बच्चों को पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो हमने 25 सवाल किए थे, अगला 25 सवाल कर लिए, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा जो है ये आ गया हमारे पास। द हरी पर्वत बास द हरी पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। दोस्तों अगर आप देखेंगे कश्मीर, अगर आप पहुंचे, जो कश्मीर गए हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। अगर आप डल लेक में बैठते हैं, डल लेक जाएंगे तो डल लेक के इधर नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में देखेंगे आपको एक पहाड़ देखने को मिलता है। उस पहाड़ के ऊपर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, फोर्ट बना हुआ है, वो हरी पर्वत फोर्ट है, ठीक है। तो किसने बनवाया था दोस्तों? वो बनवाया था अकबर ने। देखो जो बाहर की जो दीवार थी, फोर्टिफिकेशन, इसका अलग अलग तरीके से सवाल आएगा। फोर्टिफिकेशन है, बाहर वाली जो फोर्टिफिकेशन है वो अकबर ने करवाई थी, ठीक है। और बाकी के जो अंदर वाली सेटलमेंट्स हैं, बाकी के अंदर वाली सेटलमेंट्स है, ये अफगानी रूलर हुआ था। अफगानी रूलर नहीं था, मतलब गवर्नर था, उसका नाम था अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद, अता मोहम्मद खान, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड लेवेंडर वैली? दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, स्टॉक असिस्टेंट में भी आया ये, ठीक है। बट उन्होंने लेवेंडर वैली नहीं पूछा था, उन्होंने यहाँ पे हमने देखा था पर्पल रेवोल्यूशन से सवाल पूछ लिया था, पर्पल रेवोल्यूशन से सवाल, ठीक है। तो पर्पल रेवोल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू लेवेंडर। लेवेंडर एक फ्लावर होता है, डिफरेंट आइटम्स में यूज़ होता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो दोस्तों ये है भद्रवा वैली, भद्रवा वैली। तो वैलीज के ऊपर भी मैंने लेक्चर लिए हुए हैं आपके, आपने सपोज देखा ही होगा, मतलब शायद देखा तो आपको पसंद आया ही होगा। चलो जी, और यार दोस्तों थोड़ी सी यार मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। अभी बस यही है मेरे पास काम, और कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो जी, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। कारकोटा डायनेस्टी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी है, और पहली आप देखेंगे लोकल डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी, और जिसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है। राजतरंगिणी किताब जो है इसके बारे में मेंशन करती है, राजतरंगिणी, ठीक है। तो ये कौन है इसका फाउंडर कारकोटा डायनेस्टी का? तो दोस्तों वो है दुर्लभ वर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर है दुर्लभ वर्धन। आपने अगर हिस्ट्री नहीं देखी, आप एक बार जाके हिस्ट्री देखें प्लेलिस्ट में। दुर्लभ वर्धन, दोस्तों दुर्लभ वर्धन कश्मीर पे जब रूल कर रहा था तो इसके टाइम पे हर्षवर्धन, चाइनीज ट्रैवलर, कश्मीर में विजिट करता है। सॉरी, हर्षवर्धन तो किंग था, उसका नाम था युएन सेंग, युएन सेंग, ठीक है, कश्मीर में विजिट करता है, ठीक। तो ललित आदित्य इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था। ललित आदित्य कारकोटा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, बड़ा तगड़ा वॉरियर था। चले जी, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला मुस्लिम किंग कश्मीर का कौन हुआ? वो हुआ दोस्तों रिंचन। रिंचन ओरिजिनली मुस्लिम नहीं था, ये बुद्धिस्ट था, ठीक है, बुद्धिस्ट था। तो कश्मीर में जब ये आता है और रूलर बनता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इसकी, तो रूलर जब बनता है दोस्तों तो ये क्या करता है, बाद में लेटर अपना जो धर्म है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है और मुस्लिम बनता है, और टाइटल अडॉप्ट कर देता है अपने आप को सदरुद्दीन शाह, सदरुद्दीन शाह, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लिख लिया करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? देखो दोस्तों समुद्रगुप्त जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स जो है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इंडिया के, वो हुए समुद्रगुप्त। किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ठीक है, नहीं, गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को टाइटल मिलता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन
ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइटल मिलता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है कश्मीर में, ठीक है, तो कश्मीर में बोला जाता है ललित आदित्य को। ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, अगेन आपको पता ही कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ललित आदित्य का नाम आप याद रखें, ये ललित आदित्य ही है जिसने फेमस मर्तंड सन टेम्पल बनवाया, जिसपे सवाल आया, आगे इधर भी है, और ये स्टॉक असिस्टेंट में आने से पहले मैंने ये आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने देखा तो उधर भी आया हुआ था। डोंट वरी दोस्तों, आप मुझसे पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर से बड़े सारे सवाल आएंगे और आप आके मेरे को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन दिस नेशनल स्टेज, तो दोस्तों वो रामनाथ शास्त्री हैं, डिटेल में नहीं जाते। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इतनी बड़ी चीज़ हुई है कश्मीर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में फाइनली आप देखेंगे बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म दो टुकड़े में बढ़ जाता है, महायान, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और हीनियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, हीनियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों, कश्मीर में। कहाँ पे होता है, कश्मीर में होता है, ठीक है। और कराता किसका टाइम पे कराएगा, कौन, कनिष्क, राजा कौन है, कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बात याद रखना आप, ठीक है, कनिष्क। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर, देखो डिफरेंट ट्रीटीज हुई, देखो आपको पता है मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो फाउंडर हैं वो हैं गुलाब सिंह, कौन है, गुलाब सिंह, ठीक है। और इन्होंने 1846 में जम्मू और कश्मीर लिया, ठीक है जी। अब आप देखेंगे इनकी एक ट्रेटी हुई थी अंग्रेजों के साथ। देखो इनिशियली महाराज गुलाब सिंह जो हैं ये सिख अंपायर के अंडर काम करते हैं, सिख, और सिखों की जो वॉर हुई है एक इनके साथ अंग्रेजों के साथ, जिसको एंग्लो सिख वॉर भी बोलते हैं, 1845 से लेके 1846 मार्च तक ये वॉर चली थी, जिसमें आप देखेंगे जो सिख किंगडम है ये हार जाता है, और हारने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है ये अंग्रेज़ों को दे दी जाती है क्योंकि हारे हैं। और अंग्रेज़ों से महाराज गुलाब सिंह जो है ये खरीद लेते हैं स्टेट 75 लाख रुपीज़ में, कितने में, 75 लाख रुपीज़ में, ठीक है। और इसको कई हिस्टोरियंस बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर पे, कश्मीर को बेच दिया गया था, ठीक है, बेच दिया गया। तो दोस्तों वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, याद रखना। ट्रीटी ऑफ लाहौर थी जब जम्मू एंड कश्मीर अंग्रेजों के पास गया, सिख किंगडम ने दिया। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर टाइम अगर आप देख ले दोस्तों, ये 16 मार्च 1846 को हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, चिनार ट्रीज वर इंपोर्टेड बाय द मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। आप देखेंगे कश्मीर में चिनार ट्री जो आया है ये कब आया है, कहाँ से आया है, मतलब पर्शिया से, ईरान, ठीक है, ईरान से। अगला, हु बिल्ट द फेमस शंकर आचार्य टेम्पल, दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी इंपॉर्टेंट है। इस बार मर्तंड सन टेम्पल पे सवाल आया, मे बी नेक्स्ट टाइम आपको इस पे भी सवाल आ सकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप श्रीनगर देखेंगे पूरे के पूरे इंडिया से आप देखेंगे टूरिस्ट जो हैं बड़े हैवी नंबर में आते हैं, और आते हैं तो यहाँ घूमते हैं, तो इकोनॉमी चलती है हमारी, ठीक है। चलो जी, किसने बनाया था, गोपादित्य, गोपादित्य, ठीक है। दोस्तों राज तरंगिनी इस बात को मेंशन करती है, राज तरंगिनी किताब जो है ये बोलती है, काफ़ी पुरानी बात है ये, ठीक है, अराउंड 320 के भी पीछे की बात होगी, ठीक है। गोपादित्य ने शंकराचार्य टेम्पल जो है ये बनवाया था। हु रोट द बुक गुलाबनामा, ठीक है, गुलाबनामा किसने लिखी थी, सोर्सेज पे आ गया, कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इसका सवाल होगा दीवान कृपाराम, दीवान कृपाराम। द फेमस मर्तंड सन टेम्पल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों यही सवाल कल आया था, ये नहीं सोचना मैंने उसके बाद बनाया, नहीं मैंने पहले का ही बना के रखा था, ठीक है, पूरे बना के रखे हैं मैंने 100-200 सवाल आपके लिए। चलो जी, तो फेमस मर्तंड सन टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, बनवाया किसने था, ललित आदित्य ने। और ललित आदित्य को बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। एक सवाल दोस्तों आपसे मैं पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मे बी अगली स्लाइड्स में हो ना हो, एक सवाल का जवाब दो मेरे को। ललित आदित्य को तो समुद्रगुप्त बोल दिया, ठीक है, आप मेरे को बताओ किस किंग को, विच किंग इज कॉल्ड ललित आदित्य
ऑफ मिडीवियल कश्मीर, ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ये बताना, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द आर्ट ऑफ शॉल मेकिंग इन कश्मीर, लेजेंडरी, ये तो पता होगा आपको पक्का। शॉल मेकिंग की जो आर्ट है ओरिजिनली कश्मीर को बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है जी। ये जो शॉल मेकिंग की आर्ट थी तिब्बत से लाई गई है कश्मीर में, ठीक है, कहाँ से आई है, तिब्बत से आई है दोस्तों। किसने मंगवाई है, द फेमस बड़शाह जैन उलाब्दीन या जैन उलाब्दीन, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, आप लोग फिर मेरे को ज्ञान दे ही देते हो, थैंक यू। जिसको बोलते हैं बड़ शाह। चलो जी, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, दोस्तों मेरी बात समझे, देखो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आप एक बात समझे, आप देखेंगे कई डायनेस्टीज़ ने, लोकल कश्मीरी डायनेस्टीज़ ने पहले तो कश्मीर पर रूल किया, जैसे कि कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है जी, उत्पल डायनेस्टी, देन आप देखेंगे गुप्ता कुल डायनेस्टी, गुप्ता कुल के बाद में लोहारा डायनेस्टी, बीच में आप देखेंगे देव डायनेस्टी, और देन आ जाएंगे शामिर डायनेस्टी, देन चक भी रूल करते हैं दोस्तों, ठीक है, चक रूल करेंगे। चक के बाद दोस्तों आएंगे मुगल्स। मुगल्स डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, ये रूल करेंगे थ्रू गवर्नर्स। कैसे करेंगे, थ्रू गवर्नर्स, ठीक है। तो ये जो गवर्नर्स होते हैं ना, फिर पहला लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो था अब्दुल्ला खां, पूरा नाम था उसका अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, ठीक है। चलो जी आंसर ये हो जाएगा। अगला, हु वॉज द राइटर ऑफ राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, दोस्तों राज तरंगिनी ओरिजिनली लिखी है पंडित कल्हन ने, कल्हन या कल्हाना भी बोल देते कई, पंडित कल्हन ने जो है ये राज तरंगिनी किताब लिखी दोस्तों। और राज तरंगिनी के 3 वर्जन्स लिखे गए, मतलब उसकी कंपाइलेशन 3 वॉल्यूम में हुई। पहली तो लिख दी इन्होंने, दूसरी लिखी जॉन राज ने, जॉन राज या जॉन राजा भी बोल सकते, और तीसरी लिखी श्रीवास ने। ये 3 बंदों का नाम, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों, पढ़ लो हिस्ट्री जाके उधर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, द डांस बचा नगमा, आर्ट एंड कल्चर से सवाल है, केम टू कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कहाँ से बच्चा नगमा जो है, ओरिजिनल बच्चा नगमा नहीं होता, ठीक है। तो ये डांसेस है, डांसेस से इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल पूछे जाते हैं। चलो जी, तो कहाँ से आया दोस्तों, ये अफगान रूल के टाइम पे आया था और अफगानिस्तान से आए थे बच्चा नगमा। आप देखेंगे एक बच्चा, एक बॉय जो है वो लड़की के कपड़े डाल के देन वो डांस करता है बच्चा नगमा, ठीक है। अगला फिर से डांस पे मूवमेंट है, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फीट इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, ठीक है। आप देखेंगे पहले पाँव आगे, देन पाँव पीछे, फिर पाँव आगे, फिर पाँव पीछे, कौन से डांस में किया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता ही है, ठीक है। और वो है रॉफ, ठीक है। और वो कौन सा है, रॉफ। रॉफ देखा होगा आपने, कश्मीरी लड़कियां जो है, हम अक्सर रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे जब कश्मीरी कल्चर दिखाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो लड़कियां वो फेरन डाल के 4-5 लड़कियों का ग्रुप एक इस तरफ डांस करते हैं, वो रॉफ डांस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक, रॉफ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन थीम्स लाइक सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, ठीक है, सामाजिक सोशल इविल्स पे बेस्ड कौन सा डांस होता है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम मतलब एक्चुअल डांस नहीं होता प्रॉपर, ये डांस कम ड्रामा होता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका भांड पाथर, जिसे भांड जश्न के नाम से भी जानते हैं, भांड जश्न, ठीक है। तो ये कश्मीर का डांस कम ड्रामा है, ठीक है। इसमें दोस्तों आर्टिस्ट जो लोग हैं ये गांव-गांव में जाके, शहर में जाके, टाउन्स में जाके परफॉर्मेंस करते हैं और अपने इस ड्रामा में बड़े बड़े मुद्दे जो हैं ये उठा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक बंदा है, दूसरा बंदा जो है वो उसकी बीवी बन जाएगा, एक बंदा उसकी सास बन जाएगा, तो ये इसको परेशान करते हैं, सास परेशान कर रही है कहाँ भी दहेज के लिए, ये बंदा बेचारा फंस गया, अब कहाँ जाए, बीवी के पास जाए या मम्मी के पास जाए। तो इस तरीके से बड़े बड़े मुद्दे उठा देते हैं भांड पातर, और हंसा हंसा के लोगों को बड़ी बड़ी बातों को हाईलाइट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय द मुगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मुगलों द्वारा कौन सा डांस इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दोस्तों वो है हाफिज नगमा।
हाफिज नगमा। डांसेस मैंने कवर किए हैं अच्छे से, विद ट्रिक आपको समझाए हैं, जाके देखें एक बार, आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट में है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक बार जाएं, मज़ा आएगा आपको। चलो जी, अगला नाउ, अभी स्टेटमेंट वाले सवाल। जेकेएसएसबी अक्सर आपको स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं पूछता, लेकिन मैं जेकेएसएसबी की वजह से ये ऐसे सवाल मैंने बनाए हैं। अदरवाइज मैं आपके लिए सवाल बनाऊं तो वो स्टेटमेंट वाले होंगे और टफ लेवल एग्जाम, टफ लेवल में बनाऊं, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही पूछता है, तो चलते हैं। भांड पात्र के बारे में ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपके साथ। बोलता है पहली जो स्टेटमेंट है, डांसर्स वेयर द अटायर ऑफ क्रो, बोलता है क्रो के कपड़े डालता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन थीम ऑफ सोशल इविल्स, ये तो आपको पता लग गया होगा अभी दोस्तों, हमने अभी पढ़ लिया। चलो भाई, ये स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, अभी के लिए इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास भांड पात्र इज परफॉर्म्ड ऑन सुफियाना म्यूजिक, ठीक है, ये भी मतलब बोल नहीं सकते। चलो जी, अगला है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा, तो ये भी आपको अभी पता ही है, तो ये दो, ठीक है। 2 तो है और 4 तो है, लेकिन 1 डांस, अगर आपको इतनी सी बात पता लगे तो इसमें क्रो का कोई लेना देना नहीं। वैसे क्रो वाला डांस जो होता है जम्मू में किया जाता है, इसमें डांसर एक कौवा बन जाता है, वो डांस कर रहा होता है, क्रो, ठीक है। और बेसिकली एक लड़का है, वो गाना गाते गाते इस बर्ड को बोल रहा है कि हाँ भी जा, मेरा मैसेज जो है मेरी दोस्त को दे के आ जा, मेरी गर्लफ्रेंड को ये मैसेज दे के आ जा। क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में आपको पता है जब कम्युनिकेशंस कैसे होती थी, बर्ड्स होते थे जो मैसेज कन्वे कर देते थे, यहाँ से चिट्ठी डाल दे, कबूतर आ मेरे साजन को दे के आ जा चिट्ठी, वही वाली बात। तो ये वो बना होता है, ठीक है। तो एक लव स्टोरी बेस्ड होती है, डायलेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी, इसके बाद तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 2 और 4 ही है, ठीक है। 2 और 4 ही इसका आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट ये गलत है, और ये भांडपात्र सुफियाना म्यूजिक पे भी नहीं परफॉर्म किया जाता, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्यों? और सुफियाना म्यूजिक हाफिज नगमा पे होता है। हाफिज नगमा गाना अगर आपने देखा होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जाए, जोधा अकबर मूवी में दिखाया गया वो डांस जो है वो हाफिज नगमा डांस है, ठीक है। और म्यूज़िक जो है वो सुफियाना म्यूज़िक होता है, ये भी आप थोड़ा ख्याल में रखें, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं पता, देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे अगर आप देखते, ठीक, आपको पता था 2, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। 2 तो आपको पता ही था ना, 2 तो आपको स्टेटमेंट पता ही था, ठीक है। और ये आपको 4 भी वैसे पता ही था, 2 और 4, ठीक। तो 2 और 4 जो है और कोई ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। बांड पाथर आपको पता है सुफियाना म्यूजिक पे हो नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं। द फैब्रिक ऑफ पश्मीना शॉल ड्राइड फ्रॉम विच एनिमल, शायद ये भी स्टॉक असिस्टेंट में आया था। किस एनिमल से फैब्रिक लिया जाता है पश्मीना शॉल का? दोस्तों ये होती है हमारी गोट। कश्मीर में दोस्तों डिफरेंट वैरायटीज़ के शॉल्स बनते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट वैरायटीज़ के शॉल बनते हैं। उनमें से एक होता है पश्मीना, रफाल भी होता है एक दोस्तों, और एक शातोस होता है, शातोस, ठीक है। चलो जी, अब मैं बता रहा नहीं पूरा क्योंकि आगे फिर इससे सवाल भी आएंगे और आपको। अगला चलें, नामदाई क्राफ्ट इन कश्मीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। नामदाई क्राफ्ट है बोल रहा है, बताओ किससे जुड़ी हुई क्राफ्ट है, ठीक है। क्या वो शॉल मेकिंग है, क्या वो कारपेट मेकिंग है, क्या वो वुड कार्विंग है, या वो पेपर मैश है? तो दोस्तों ये अगर आप देखेंगे कारपेट मेकिंग है। नामदा एंड गाबा, नामदा एंड गाबा आर 2 important categories of carpets। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंडकारी। कंडकारी भी दोस्तों एक आर्ट है, कश्मीर में आप देखेंगे। कंडकारी क्या है दोस्तों? ये बर्तन बनाने की आर्ट है, कॉपर वेयर जो बनाते हैं, ठीक है, कॉपर वेयर एंड एल्यूमिनियम वेयर, ठीक। तो कंडकारी एज एन एक्सक्लूसिव आर्ट इन कॉपर वेयर, पहली स्टेटमेंट ठीक है। मोस्ट फेमस वर्क अंडर कंडकारी इज कश्मीरी समोवर टी कैटल, जिसमें चाय परोसते हैं, ठीक है। कश्मीरी बच्चों को तो पता है, जो जम्मू वाले हैं या आसपास वाले हैं आपको नहीं पता होगा, तो कभी कश्मीर में जाएं आप, चेक करके एक बार ज़रूर आएँ, बड़ी अच्छी जगह है। चले जी, और जो यूज़ की जाती है कावा और नून चाय बनाने के लिए, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बोथ, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अगला, कारे कलमदानी फेमस कश्मीरी आर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन आर्ट एंड कल्चर से सवाल है। तो कारे कलमदानी दोस्तों ये इट इज़ रिलेटेड टू पेपर मैश,
पेपर मैश। पेपर मैश क्या होता है दोस्तों, पेपर लिया जाता है, मतलब पेपर का मतलब कार्डबोर्ड वगैरह आपके जो गत्ता होता है उसको लिया जाता है, उसको एकदम पूरा मैश कर दिया जाता है, उसमें डिफरेंट ग्लूज ऐड कर दिए जाते हैं, डिफरेंट मोल्डिंग्स में रखते हैं, उनके डिफरेंट आइटम्स बना दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन होल्डर्स बन जाते हैं। इनिशियली पहले तो पेन होल्डर्स ही बनते थे जिसमें पेन रखते हैं ना, तो पहले पेन होल्डर ही बना करते थे, तो नाम था उसी उसी से नाम आता है कारे कलमदानी, कलमदान, ठीक है, जिसमें कलम रखी जाए, ठीक है, तो उधर से ये नाम आता है कारे कलमदानी। चलो जी, अगला, द आर्ट ऑफ बिन्ना इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, चलो जी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, बिन्ना आर्ट। चलो जी आगे, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये सवाल आएगा दोस्तों आपको, ये सवाल आपको आएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज द डे कि जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है। इनिशियली आपको पता है इंडिया का पार्ट नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है, और इस वजह से दोस्तों, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो, और ये हुआ था 26 अक्टूबर। अभी तो पब्लिक हॉलीडे भी है दोस्तों, पब्लिक हॉलीडे, तो मैंने करंट अफेयर वाली सीरीज में भी इसको इंक्लूड किया था, आपने देखा होगा। चले जी नेक्स्ट, जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ड बाय, जामिया मस्जिद श्रीनगर में किसने बिल्ड की थी, तो सिकंदर ने, सिकंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है, तो दोस्तों ये हेमिस नेशनल पार्क है। दाचीगाम नेशनल पार्क देखेंगे तो यहाँ पे फेमस हमारे पास हंगुल है, हंगुल हमारा स्टेट एनिमल है, इसे कश्मीरी स्टेक बोल सकते हैं आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चले जी, When was the जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये डायरेक्ट जब रीऑर्गेनाइजेशन से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिले हैं और मिलेंगे दोस्तों। इसका टाइम था 9 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त को इसको राज्यसभा में पेश किया था दोस्तों, राज्यसभा, 6 अगस्त में लोकसभा में, ठीक है, और 9 अगस्त ने प्रेसिडेंट एसेंट मिल गई थी, और 31 अक्टूबर को दोस्तों इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर फाइनली बन गया था यूटी, ठीक है। चलो जी, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो 103, ठीक है। चलो जी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन को लेके कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जब हम बात करते हैं दोस्तों विमेन रिप्रेजेंटेशन की। पहली स्टेटमेंट, 2% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 2 women can be nominated by the Lieutenant Governor, 2 women can be nominated by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, Parliament of India can nominate 2 female members in Legislative Assembly। दोस्तों देखो, पहला तो पार्लियामेंट का कोई लेना देना है नहीं, पार्लियामेंट तो कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 लड़कियों को नॉमिनेट करेगी, तो दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं कर सकती। एक बात याद रखना, नॉमिनेशन का जो काम होता है ना, पहली बात किसी को नॉमिनेट करना, तो सेंटर में प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट, ठीक है जी, राज्यसभा में 12 बंदे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रेसिडेंट की जगह पे कौन होगा, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। पहली बात ये, अगर करनी भी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, तो इन्होंने बोला करेगा भाई, ठीक है। ये बताओ, अब बात बचे 2 ऑप्शन, 2% सीट्स है, ये 2 नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 लड़कियां नॉमिनेट की जा सकती हैं अगर लगा विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो, ठीक है। चलो जी, इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। बाकी चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।